नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। इस समय हमारे साथ जम्मू पुंछ एमपी जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद है। हाल ही में जो अंतरिम बजट पेश आया, इस अंतरिम बजट में जम्मू पुंछ जो लोकसभा के सांसद हैं, इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास होंगे या क्या क्या विकास हो सकते हैं जुगल जी? ऐसा देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है बहुत ही अच्छा बजट है देश के लिए और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी। और जम्मू कश्मीर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पूरा होंगे, नए प्रोजेक्टों का आगाज़ होगा। और विशेष तौर पर आप देख रहे हैं कि भाई इसमें जम्मू और उसके आसपास क्षेत्र में विकास के कार्यों को तेज़ गति के साथ आगे जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आप बात कर रहे थे जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ तक राष्ट्रीय राजमार्ग की बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। और आपने देखा होगा कि अब हमारा जो तालाब तिल्लो वाला फ्लाईओवर, उसके बाद फिर आगे अखनूर तक और अखनूर दरियाई चुनाव पर बहुत बड़ा एक ब्रिज जो है वो तेज़ गति के साथ बन रहा है और जल्दी बनकर तैयार भी होगा। उसके बाद अखनूर से आगे अगर आप पुंछ की तरफ जाएं तो तेज़ी के साथ काम जो है वो चल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रिज भी बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। और ये जो लगभग 55 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पुंछ तक कम हो जाएगा। और फिर मैं ये भी बताऊं कि समय भी बचेगा और गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और डीजल भी बचेगा। लोग इससे बहुत खुश हैं। और इसके बाद आपने महिलाओं की बात की। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनका मान सम्मान के लिए एक से बढ़कर एक कार्य जो है वो किए हैं। चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हो, और उसके बाद चाहे अभी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो असेंबली में हो, उनका नेतृत्व होगा। उनको आरक्षण प्रदान करके उनका जो मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है बहुत ही सराहनीय है। और मैं बात करेंगे युवाओं के लिए भी क्या कुछ खास है बजट, क्योंकि जम्मू पुंछ का जो इलाका है वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है और दूर दराज इलाका है। उसमें जो युवा हैं और जैसे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, कैसे बजट के माध्यम से आपको लगता है कि युवाओं के लिए भी कुछ निकल के आएगा? बजट में हर वर्ग की जो है वो चिंता की गई है। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए विशेष तौर पहले शिक्षा अदारे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हो, जम्मू में हो। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट को जहाँ पर जोर दिया गया है। और इसके अलावा भी जहाँ के जो नागरिक हैं उनको रोज़गार मिले, उसके साधन जुटाने में यहाँ जम्मू के आसपास का जो टूरिज़्म है उसे बढ़ावा दिया जाए। जम्मू शहर एक अच्छा शहर और अच्छे शहरों की गिनती में सुंदर हो, इसे बढ़ावा दिया जाए। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो 2 दिन के लिए जम्मू शहर और आसपास के क्षेत्रों में ठहरें। ये सब जो है इस बजट में रखा गया है और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि नौजवानों को भी जो है वो राहत मिलेगी। सर, आने वाले दिनों में जम्मू एम्स का उद्घाटन कभी भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं। जम्मू एम्स के जो डायरेक्टर हैं शक्ति गुप्ता जी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू एम्स को जोड़ने के लिए जम्मू से जो मेट्रो का काम है वो तेज़ी से किया जाए। क्या आप भी इसके लेकर कोई गंभीर हैं या आपने केंद्र में इससे जुड़ी बात कोई रखी है? समय समय पर मेरी बात जो है वो केंद्रीय मंत्री जी से होती रही है और ये विचाराधीन है। और इसीलिए थोड़ा डिले भी हुआ है कि पहले ये जो मेट्रो बड़ी ब्राह्मणा तक इसका प्रोजेक्ट जो था वो बनाया गया था। लेकिन हम सब की भी इच्छा थी कि भाई जम्मू में अखनूर हो, पुंछ हो, राजौरी हो, उधमपुर हो, रियासी हो, सब क्षेत्र के लोग आएंगे तो यहाँ से आसानी उन्हें हो एम्स तक जाने के लिए। तो मेट्रो जो है वो एम्स तक जानी चाहिए, उसका प्रोजेक्ट जो है वो एम्स तक उसका स्टॉप हो। तो साथ में वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भी एक राहत मिलेगी। तो इसके लिए ये विचाराधीन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ये प्रोजेक्ट भी सैंक्शन होगा और जो जम्मू के लोगों की इच्छा है वो पूरी होगी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जुगल किशोर जी, जिन्होंने कहा कि हम मेट्रो को लेकर भी काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जम्मू की जनता की मेट्रो की जो मांग है वो भी जल्दी पूरी होगी। आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।